नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियां जो है अब बिहार यात्रा पर निकल चुके हैं। और बता दें कि खास करके बात करेंगे राजद की, तो राजद में इन दिनों कुछ और ही सरगर्मी तेज है। ताबीज वाले बाबा के नाम से जाने जाने वाले एक नेताजी इन दिनों काफी ज्यादा चर्चित है बिहार में, और उनको लेकर पार्टी में ही घमासान मचा हुआ है। बीते दिन एक खबर चला था फर्स्ट लुक बिहार पर ताबीज वाले बाबा को लेकर। अब देखिए कि खबर चला था, हम लोगों ने किसी का नाम क्लियर नहीं किया था, लेकिन अब इसमें देखिए कि नया मोड़ आ गया है। जो कार्यकर्ता है उसमें अब कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं का लगातार फोन आ रहा है, राजद कार्यकर्ताओं का, कि उन्होंने नाम का भी क्लियर कर दिया है। आज इसी खास मुद्दा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर पत्रकार है रविंद्र कुमार सिंह जी, और हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है जो राजनीतिक विश्लेषक है। दोनों मेहमानों से खास करके बातचीत करेंगे कि ये ताबीज वाले बाबा को लेकर इतना चर्चा राजद में क्यों है। तो सबसे पहले जानेंगे रविंद्र सर जी से। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, ताबीज वाले जो बाबा हैं उनकी चर्चा जब हम लोग अपने चैनल के माध्यम से किए, जो लोग राजद कार्यकर्ताओं ने ही हम लोगों को बताया था कि इस तरह से एक ताबीज वाले बाबा को लेकर के हम लोग परेशान हैं, कार्यकर्ता में आक्रोश उबल रहा है, हम लोगों की कोई बातें नहीं सुनी जा रही है, न तो हम लोगों को जैसे सुप्रीमो तक जाने दिया जा रहा है ताकि सच्चाई जैसे समझें। हम लोग राजद के समर्पित कार्यकर्ता हैं, लगातार राजद के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन पार्टी को नुकसान काफ़ी हो रहा है उन ताबीज वाले बाबा को लेकर। लगातार इस खबर के बाद लगातार लोग फ़ोन कर रहे हैं, 12 बजे रात तक लोग फ़ोन कर रहे हैं। ये आपने जिस चीज़ को उठाया वो ताबीज वाले बाबा का नाम भी बताने लगे कि मैं तो ताबीज वाले बाबा का नाम नहीं खोला था, लेकिन राजद के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वह किसी भी जाति धर्म के हो, सभी के सभी लोग जैसे रखने लगे। ये ताबीज वाले बाबा के कारण जैसे पार्टी का जैसे बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। हम लोग सामने आ सकते थे, हम लोग विरोध कर सकते थे, लेकिन विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं जो पार्टी में यह निर्देश हम लोगों को है कि यदि आप पार्टी फोरम से अलग कोई भी बातें रखते हैं तो आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, जिसके कारण हम लोग अलग बात नहीं रखते हैं ताकि सुप्रीमो के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि मैं फिर एक बार चाहता हूं कि आपके माध्यम से ही हमारे सुप्रीमो के पास यह बात पहुंचे कि ताबीज वाले बाबा के कारण और उनका जो कॉकस है, जो माननीय लोग और हैं, उनके कारण हम लोग जब मुजफ्फरपुर प्रवास पर आए थे तेजस्वी जी, तो वहाँ प्रयास हम लोग यह कोशिश किए थे जो उनके नज़दीक पहुँचे और अपनी बातों को रखे, लेकिन वहाँ पर इस तरह का कॉकस था कि हम लोग जैसे तेजस्वी यादव के नज़दीक नहीं पहुँच पाए। उन्होंने यह भी चर्चा की कि पहले लालू यादव जी थे तो हम लोगों के बीच भी पहुँच जाते थे, इस ढंग की बैठक में वे सबसे पीछे लोगों जो बैठे लोग थे रहते थे, उनसे भी जाकर के पूछ डालते थे, लेकिन ऐसा अब तेजस्वी जी नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण पार्टी को भारी नुकसान होने जा रहा है। हम लोगों को ताबीज वाले बाबा से बहुत मतलब नहीं है, ताबीज वाले बाबा का क्या महत्व है, क्या लाभ उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, उससे मतलब नहीं है। इससे जो पार्टी को नुकसान होने जा रहा है, पार्टी जैसे में जो विद्रोह की स्थिति बन रही है, इसलिए हम लोग चाहते हैं जो ताबीज वाले बाबा की बात हम लोग तेजस्वी यादव और लालू यादव से रखे। इसलिए लगातार वो लोग व्याकुल है, लगातार व्यथित हैं, लगातार फ़ोन कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप प्रोफेसर? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में जो राजनेता हैं वो अपने को असुरक्षित समझते हैं, और उस कारण असुरक्षा की जो भावना व्याप्त रहती है उसके कारण वो बाबाओं के शरण में उनको जाते हुए देखा गया है। उसमें मुस्लिम बाबा, जिनको पीर बाबा हम कहते हैं, वो भी होते हैं, जो हिंदू समाज के जो बाबा हैं वो लोग भी होते हैं। कभी हम लोग चर्चा सुनते थे बिहार के ही अब स्वर्गीय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो इंदिरा गांधी के सलाहकार थे, श्रीमती गांधी के। तो इस तरह से और भी अनेक जो राजनेता हैं, वो चाहे मध्य प्रदेश के हों चाहे उत्तर प्रदेश के हों, उनको हमने देखा है कि वो राजनीति में बाबाओं का उन पर प्रभाव रहता है। तो निश्चित रूप से जब चर्चा आई और फर्स्ट लुक बिहार ने
सबसे पहले इसको सामने में लाया कि एक ताबीज़ वाले बाबा हैं जिनका प्रभाव जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव जी और जो राजद के सर्वे सर्वा हैं उन पर भी उनका प्रभाव है, और उस प्रभाव के कारण राजनीति में उनका प्रवेश हो गया है। और जो एक कार्यकर्ता, जो सामान्य कार्यकर्ता है, जो बरसों से राजद को सींच रहा है, जिसने अपना खून पसीना बहाया है उस पार्टी के लिए, उसकी पूछ कम हो रही है, या उसको ऐसा लग रहा है कि हमको अगर तेजस्वी जी तक पहुंचना होगा तो हमको जो ताबीज़ वाले जो बाबा हैं उनके माध्यम से ही हमको जाना पड़ेगा। तो किसी भी पार्टी के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इससे एक धीरे धीरे ऐसी स्थिति आपकी बन जाएगी जिसमें लोग ये समझने लगेंगे कि नहीं साहब, ये पार्टी जो है कुछ खास लोग जो ताबीज़ बांट के हों या फिर कोई दूसरी तरह के चीज़ों को देकर हों, और इस तरह से अपने गिरफ्त में लेकर और फिर पार्टी के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह से एक ये जो बात अभी जो चर्चा में आ गई है, वो उसके चर्चा में आने का कारण सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आज जो राजद के जो सामान्य कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही चिंता में पड़ गए हैं, और इसीलिए फर्स्ट लुक बिहार को और हम सबों को भी 50 फ़ोन आए हैं जिसमें लोगों ने कहा कि नहीं साहब, ये बहुत बड़ी बात हुई, चूँकि हम लोग अपनी बात को पहुंचाने में असमर्थ हैं, और फर्स्ट लुक बिहार के माध्यम से ये बात अगर सुप्रीमो हैं तेजस्वी यादव जी हैं उन तक अगर पहुंच जाएगी तो निश्चित रूप से उससे सामान्य कार्यकर्ताओं का भला होगा, और सामान्य कार्यकर्ता को भी तेजस्वी यादव जी बुलाकर उससे बात करेंगे, और तब उनको सही आकलन उनको मिलेगा कि राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति मुजफ्फरपुर में या इस सूबे में दूसरे ज़िलों में या ग्रामीण स्तर पर क्या है। तो वास्तविकता का पता लगाने के लिए भी जो उनके कार्यकर्ता हैं वे काफ़ी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं कि इस तरह की बात जो आई है, और वो बात जब वहाँ जाएगी तो निश्चित रूप से हम लोगों को भी मौका मिलेगा कि हम लोग सीधे किसी के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे हम लोग तेजस्वी यादव जी से जाके बात कर सकेंगे। आखिर सर क्या कारण है कि आखिर उनका दबदबा सबसे ज़्यादा है, कार्यकर्ताओं में नाराज़गी आखिर क्यों है? देखिए, दरअसल होता क्या है, यदि कोई पार्टी सुप्रीमो हो, जो पार्टी के नेता होते हैं, अगर किसी एक लोगों पर अधिक विश्वास कर लिए, चाहे कारण जो भी होता है, जैसे इसमें अभी ताबीज़ की बात आ रही है, अभी हमारे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह बता रहे थे कि इंदिरा गांधी के करीबी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी थे। तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी कभी भी यह कोशिश नहीं किए होंगे कि और भी लोग इंदिरा गांधी से सट जाए ताकि उनकी पूछ में कोई कमी न हो। अपनी पूछ बढ़ाने के लिए, अपनी स्थिति को बरकरार रखने के लिए कोई भी ऐसे लोग जो होते हैं वे नया तरीका अपनाते रहते हैं और दूसरे को वहाँ तक पहुँचने नहीं देते हैं, जिसके कारण जो पार्टी सुप्रीमो होते हैं, जो नेतृत्वकर्ता होते हैं, उनके पास असलियत पहुँच नहीं पाता है। जब तक वो असलियत पहुँचे तब तक तो इतने धाराशायी और नुकसान उनको हो गया रहता है जो फिर से वो पनप नहीं पाते हैं। तो यही स्थिति जो मतलब राजद कार्यकर्ताओं के बीच जो चर्चा है उसमें यही बातें आ रही हैं कि ताबीज़ वाले बाबा पर इतना अधिक विश्वास तेजस्वी जी का हो चुका है कि वे किसी की सुनते नहीं है। जो ताबीज़ वाले बाबा हैं वे टिकट दिलाने से लेकर करके पद दिलाने तक हर चीज़ में जैसे उन्हीं की चलती है। और जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो राजद के काफ़ी दिनों से समर्पित हैं, जो चाहते हैं कि राजद के सुप्रीमो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, उनमें बहुत ही निराशा है। और उनमें यह धीरे धीरे जो वो लोग विक्षुब्ध हो रहे हैं, तो आक्रोश की स्थिति है। और ताबीज़ वाले बाबा को लेकर अगर स्थिति यही रही और उनकी सुनी नहीं गई, उनके जो सुप्रीमो हैं उनसे बात नहीं किए, किसी तरह से बात को समझे नहीं, तो उन्हें भी नुकसान काफ़ी होगा। और तब तक जब तक वो समझ पाएंगे तब तक ताबीज़ वाले बाबा के कारण पार्टी मतलब काफ़ी पार्टी में गिरावट हो सकता है, पार्टी में को नुकसान पहुंच सकता है, जो बातें सामने आ रही है।
बिल्कुल, तो देखिए कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे हम आशंका ये भी जताई जा रही है कि इसी महीने नवंबर से दिसंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है, तो क्या इसका प्रभाव चुनाव पर भी पड़ेगा? क्या राजद सुप्रीमो जो है वो इसको लेकर कुछ निर्णय ले पाएंगे, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन खबर चलने के बाद देखिए कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा खुशी भी देखने को मिल रही है। लगातार जो है कार्यकर्ताओं का फोन आ रहा है कि ताबीज वाले बाबा लगातार जो है हम लोगों का कहीं ना कहीं शोषण करते थे, यानी कि हम लोगों की बात जो है तेजस्वी यादव के पास नहीं जाने देते थे, जिसके कारण हम लोग अपनी बात को नहीं रख पाते थे और पार्टी कमजोर होते जा रही थी। जिस प्रकार से राजद कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है, हालांकि फर्स्ट लुक बिहार की टीम राजद कार्यकर्ताओं से भी संपर्क में है और जैसे ही आगे इनपुट आएगा आपको आगे भी खबर बताएंगे और क्या क्या इनपुट निकलकर सामने आता है वो भी आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी तमाम खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।